द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज एक बहुत कंपल्सरी चैप्टर लेकर आए, चाहे वो आपको किसी प्रकार के एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, स्टेट का हो, टेट का हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, या आप बेसिक लर्निंग कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो क्लिप को, इस लेसन को शुरू से अंतिम तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और देखने को मिलेगा। सबसे पहला है, देखिए, अपराध हो या चोरी हो या जस्ट क्राइम हो, मतलब दोष हो, पाप हो, अपराध हो, अगर इस प्रकार के वर्ड्स आपके दिमाग में चलते हो तो मैं बार बार बोला हूं कि एक हिंदी का बहुत सारा अंग्रेजी हो सकता है और एक अंग्रेजी का बहुत सारा हिंदी हो सकता है। अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन सामान्य रूप से बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, पाप हो, अपराध हो या दोष हो तो उसके लिए थेफ्ट, उसके लिए क्राइम, वाइस और साइन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे जी? क्राइम का, वाइस का, साइन का। चाहे वो पाप हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो अपराध हो, तीनों में कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका रियल में, वास्तविक में कहाँ यूज होता है, आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, लिखा है क्राइम अगेन लॉ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। कानून व्यवस्था के अगेन में अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो क्राइम के अंतर्गत आएगा, यानी आपने क्राइम किया। बात समझिएगा, छोड़कर जाइएगा नहीं, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एक एक पेज आपको लगभग ऐसे 4-5 पेज में समझाऊंगा, समझ के जाइएगा। तो अगेन लॉ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, कानून व्यवस्था के किसी प्रकार के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं वो क्राइम आएगा। थेफ्ट इज ए क्राइम, चोरी करना जो है वो क्या है? अपराध है। चोरी करना अपराध है। ये सेंटेंस हो गया। वाइस मतलब ही होता है अपराध, दोष, तो ऑफेंस अगेंस्ट मोरल्स, नैतिकता के खिलाफ अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो ऑफेंस है, अपराध है, दोष है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग इज ए वाइस, हमारे नैतिक जीवन में शराब पीना नहीं है, हमारी नैतिकता हमको शराब पीने की अनुमति नहीं देती है। तो अगर इस प्रकार के वर्ड आ रहे हैं तो क्या होगा? ऑफेंस अगेंस्ट मोरल्स, हमारे नैतिकता के खिलाफ होगा। क्या होगा? हमारे नैतिकता के खिलाफ होगा। तो वहीं कह रहा है कि ड्रिंकिंग इज ए वाइस, शराब पीना, दारू पीना वो क्या है? अपराध है, दोष है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कह रहे कि सीन मतलब ही होता है पाप, इसका भी मतलब होता है अपराध, दोष होगा। तो अगेंस्ट लॉ ऑफ रिलीजन और सोसाइटी, किसी समाज के अगेंस्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पाप होगा, ठीक है ना। प्लस रिलीजन, धर्म के अगेंस्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो पाप होगा। समझ में आ रहा है ना, वो क्या होगा? पाप होगा। तो वहीं कह रहा है कि एब्यूजिंग एल्डर इज साइन, हमारे धर्म में, हमारे नैतिकता में, हमारे समाज में बड़ों को रिस्पेक्ट करना लिखा है। बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध में जा रहे हैं तो वहां सीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सीन का प्रयोग करेंगे। एब्यूजिंग एल्डर इज सीन, बड़ों को गाली देना, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करना वो क्या है? पाप है। तो आई होप ये तीनों वर्ड समझ में आया होगा, थेफ्ट, ड्रिंकिंग और एब्यूजिंग, क्राइम, वाइस और साइन, ठीक है ना। और इससे ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करें, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है ब्रेवरी और कॉरेज। दोनों मतलब होता है हिम्मत और हौसला। ब्रेवरी मतलब भी होता है हिम्मत और कॉरेज मतलब भी होता है हिम्मत और हौसला। तो कह रहा है कि इन द ब्लड, अगर ब्लड में है, इन द ब्लड अगर ब्लड में है तो ब्रेवरी होगा। अभी वो क्या होगा? ब्रेवरी होगा, ठीक है ना। और ऐसे माइंड में है तो इन माइंड कॉरेज होगा। क्या होगा? कॉरेज होगा। अभी सलमान खान वाला इशू चल रहा है ना, तो एक के जो है, जो बोल रहा है, ठीक है ना, वो कौन, बिश्नोई करके है, कोई बिश्नोई करके है, तो वो इन द ब्लड, वो ब्लड से होते आ रहा है, ठीक है ना। और एक जो है ना माइंड से है, हाँ, जो बिश्नोई है वो इन द ब्लड है और सलमान खान जो है वो इन माइंड है।
आप दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। लिखा है कि द ब्रेवरी ऑफ राजपूत इज वेल नोन। राजपूत का जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, हिम्मत है, हौसला है, वो पूरी तरह से विख्यात है, पूरी तरह से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और कॉरेज इन माइंड, ही हैज कॉरेज टू स्पीक द ट्रूथ इन कोर्ट। उसके पास हिम्मत है कोर्ट में बोलने के लिए, उसके पास हौसला है कोर्ट में बोलने की। ही हैज कॉरेज टू स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट। तो आई होप आपको ब्रेवरी और कॉरेज के मतलब ही समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, नहीं समझ में आया हो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, तो देखिए कस्टम और हैबिट, दोनों मतलब होता है रीति रिवाज, दोनों मतलब होता है आदत, दोनों मतलब होता है प्रचलन, बहुत पहले से कुछ चलते चला आ रहा है। तो उसी के बारे में रिलेटेड टू कम्युनिटी और सोसाइटी, ये किसी कम्युनिटी से किसी सोसाइटी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, किसी कम्युनिटी से किसी सोसाइटी से रिलेट कर रहा है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैं एक और संदेश देना चाहता हूं, ठीक है ना, कि अभी हाल ही फिलहाल में दशहरा बीता है और आप देखे होंगे, ठीक है ना, कि हर तरफ भंडारा चल रहा है। हम लोग की देखिए नियत, हम लोग की सोच देखिए कितना डेवलप किया है, ठीक है ना। भंडारे की पूरी जो लूट कर आप खा रहे थे ना, भंडारे की पूरी जो लूट कर खा रहे थे, उसका कर्ज भी आपको चुकाना है। भंडारे की पूरी खाते हैं लूट कर और खरीदारी करते हैं बड़े बड़े मार्ट से, बड़े बड़े मॉल से छूट कर। ये कहां का न्याय है? वो मैं सिवान में बहुत दिनों से रहते आ रहा हूं, बहुत दिनों से मैं देखते आ रहा हूं कि जितनी हम भीड़ लगाकर, जितनी लाइन लगाकर, जितने तादाद में जाकर हम अगर वो पूरी को, उस भंडारे को प्रसाद न समझकर पूरा भोजन की तरह लेते हैं, क्यों ना भाई उसी दुकानदार वाले से खरीदारी करते हैं? क्यों आप इधर उधर खरीदारी करते हैं? जितना सिवान में चाहे बिहार में जितने भी मार्ट वाले हैं, जितने भी मॉल वाले हैं, कितना आपको डोनेशन देते हैं, कितना आपको चंदा कर देते हैं, कितना आपको चंदा है? चंदा मांगिए तो देते नहीं, मालिक के ऊपर छोड़ देते। कौन मालिक है भाई? तो डोनेशन देते नहीं है, चंदा देते नहीं है, तो वहां फिर खरीदारी क्यों? फिर ऑनलाइन क्यों खरीदारी कर रहे हैं? कितना डोनेशन मिल जाता है? 2 पूरी के लिए 4 पूरी के जगह, सॉरी 2 पूरी और 4 पूरी के जगह आप 10-10 बार पूरी ले लेकर खा रहे हैं, 10-10 बार सब्जी। और कहीं भी मना ही नहीं था पूरे दशहरा में, आप मतलब पूरे सिवान भर में मैंने देखा कहीं भी मना ही नहीं था। आप जितना बार मांगे उतना बार दिया गया। लेकिन भाई साहब आप खरीदारी ऐसे क्यों करते हैं? तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बहुत मतलब कि कर जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया आप खरीदारी उन्हीं दुकानदार से करें, उन दुकानदार से अवश्य करें, उन लोगों से अवश्य करें जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपकी आस्था को मान सम्मान देते हैं, जो आपको रिस्पेक्टेबल मानते हैं। लेकिन आप खरीदारी ऑनलाइन करते हैं, आप खरीदारी बड़े बड़े बाजार में, बड़े बड़े मार्ट में जाकर करते हैं। ये कदापि न्याय नहीं है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, छोड़िए ये सारी बातें, इस पर आते हैं। कस्टम, हाँ जी आपसे भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस पर देखिए, कस्टम रिलेट्स टू कम्युनिटी और सोसाइटी, रिलेट्स टू कम्युनिटी और सोसाइटी। किसी कम्युनिटी से या किसी सोसाइटी से रिलेट कर रहा है वहां पर कस्टम। वियरिंग कुमकुम आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद कुमकुम पहनना, कुमकुम लगाना, ठीक है ना। इज कस्टम अमॉन्ग द हिंदूज, हिंदूज के बीच में क्या है? एक रीति रिवाज है, आदत है। आर यू गेटिंग राइट? और वहीं कह रहा है कि हैबिट रिलेट्स टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिलेट कर रहा है, संबंधित कर रहा है। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, सिगरेट पीना क्या है? एक बुरी आदत है। सिगरेट पीना क्या है? एक बुरी आदत है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बात करें तो, नेक्स्ट क्लिप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है बैटल, फाइट एंड वार, बैटल, फाइट एंड वार। तो इसके बारे में नेक्स्ट बताएंगे। एक और पेज देखिए, उसके बाद है रिप्लाई एंड आंसर। क्या है? रिप्लाई एंड आंसर। रिप्लाई जो है, ही ऑलवेज रिप्लाइज इन टाइम टू अ लेटर, उसके मतलब कि कुछ बोलने के पश्चात, उसके कुछ कहने के तत्पश्चात, ठीक है ना, हम रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन टू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए आंसर का प्रयोग करते हैं। और दोनों का मतलब उत्तर देना ही होता है, दोनों का मतलब उत्तर देना ही होता है। ही ऑलवेज रिप्लाइज इन टाइम, वो हमेशा सही समय पर रिप्लाई करता है, वो हमेशा सही समय पर रिप्लाई करता है, ठीक है ना। आंसर ओनली 5 क्वेश्चंस,
10 में से केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, वहां आंसर का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको रिप्लाई और आंसर के बारे में भी समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें एबिलिटी एंड कैपेसिटी, तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक फिलहाल एक और देखिए। उसके बाद है सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट एंड वंडर, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। उसके बाद है अब्सटेन एंड रिफ्रेन। अब्सटेन एंड रिफ्रेन दोनों मतलब होता है कि फ्रॉम ए थिंग वन शुड अब्सटेन फ्रॉम ए वाइन, मतलब दूर रहना, क्या रहना, दूर रहना, डिस्टेंस में रहना, ठीक है ना। और फ्रॉम ए डूइंग, कार्य से दूर रहना, थिंग से, वस्तु से दूर रहना, कार्य से दूर रहना, ठीक है ना। वन शुड अब्सटेन फ्रॉम ए वाइन, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी को, कोई को भी वाइन से क्या रहना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये कह रहे रिफ्रेन फ्रॉम ए डूइंग, मतलब किसी कार्य से दूरी बनाकर रखना चाहिए। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अनवांटेड कमेंट्स, हर आदमी को अनवांटेड कमेंट से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये एक्शन है, ये नॉन एक्शन है, ये थिंग के लिए प्रयोग किया गया है, ये डूइंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको अब्सटेन और रिफ्रेन के बारे में समझ में आया होगा। तो आई थिंक ये सारे बातें आपको समझ में आया होगा। कौन सी बातें आपको नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और 2-3 जो क्लिप मैं नहीं बताया, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, और नहीं तो यही क्लिप का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।